इस एनिमे की शुरुआत में हमें युआ नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा मोटा और अगली होता है, लेकिन उसका दिल बिल्कुल साफ था। सिर्फ उसके बॉडी की साइज की वजह से उसे स्कूल में बच्चे काफी ज्यादा बुली करते थे, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी उसे पसंद नहीं करते थे और उसे अपने बाकी दो बच्चों से अलग ट्रीट करते थे। लेकिन यहाँ पर युया के ग्रैंडफादर काफी अच्छे इंसान थे। वो अपने ग्रैंडसन यानी कि युया से काफी ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन एक दिन युया के दादाजी की भी डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ में दिखाया जाता है कि मरने से पहले युया के दादाजी ने उसका घर उसके नाम कर दिया था। तो युया के पेरेंट्स उसे उसी घर में अकेला छोड़कर अपने दो बच्चों के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वैसे भी उन्हें वो घर नहीं मिलने वाला था। इसीलिए वो युया का खर्चा नहीं उठाना चाहते थे। अब युया अपना खुद का खर्चा चलाने के लिए यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता है। फिर हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युया अपनी जॉब पर जा रहा होता है। रास्ते में वो एक लड़की को देखता है जिसे कुछ गैंगस्टर परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस लड़की का हरासमेंट हो रहा होता है। तो हमारा युया इस बात को सहन नहीं कर पाता और उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे युया के इस एक्शन पर वो गैंगस्टर उसे ही पीट देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि युया के मुंह से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। तभी वहाँ पर अचानक से पुलिस का सायरन सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो गैंगस्टर उसे वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। वो लड़की युया को उठाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन युया उसे कुछ रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि उसका काम सिर्फ उसे बचाना था और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो उसे हर बार की तरह वहाँ के स्टूडेंट्स बुली करने लग जाते हैं। साथ ही उसके भाई बहन जो भी उसी स्कूल में पढ़ रहे थे वो भी उसे देखकर हंस रहे होते हैं। स्कूल से वापस आते टाइम भी उस स्कूल के बच्चे उसे काफी ज्यादा बुली करते हैं, जिस वजह से वो जॉब भी लेट पहुंचता है और इस कारण उसका मालिक उसे जॉब से ही निकाल देता है, जिसकी वजह से युया यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे खुद से ही नफरत होने लगती है कि भगवान ने मुझे इतना ज्यादा गंदा क्यों बनाया। अब वो अपनी इस कंडीशन के कारण बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और शाम को जब वो खुद को शीशे में देख रहा होता है तो उसे फिर से खुद पर गुस्सा आने लगता है, जिस कारण वो शीशे पर एक पंच मारता है और शीशा भी टूट जाता है। वो फिर गुस्से में जब दोबारा पंच मारता है तो उसका पंच एक दीवार पर लगता है और उसका पंच दीवार पर लगने की वजह से वहाँ पर लगा एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है, जिसे देखकर युया काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। जब उसके अंदर जाता है तो देखता है कि उस कमरे में काफी सारे वेपन्स पड़े होते हैं। जब उस कमरे में आगे जाता है तो देखता है कि सामने एक दीवार पर स्क्रीन लगी हुई है जिसमें लिखा था कि युया एक दूसरे वर्ल्ड में आ गया है और अभी उसका लेवल 1 है, जिसे देखकर युया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका लेवल सबसे कम होता है। तभी वो वहाँ पर एक टेबल पर पेपर देखता है। जब उस पेपर को उठाता है और देखता है तो उसमें लिखा था, जिसमें उसके ऑनर ने लिखा था कि जो भी इस घर में सबसे पहले आएगा ये घर और उसमें रखे सारे वेपन्स उसके हो जाएंगे। साथ ही उस लेटर में उस पुराने ऑनर ने बताया था कि इस घर के चारों ओर बैरियर लगा हुआ है, जिसकी वजह से इस घर में उसके ऑनर के बिना परमिशन के नहीं आ सकता। ये सब जानकर वो भी काफी शौक रह जाता है और फिर वो वहाँ पर रखे वेपन्स और चीजें देखने लग जाता है। युया उसमें से एक वेपन उठाता है और उसे टेस्ट करने के लिए घर से बाहर आ जाता है। जब युया उन वेपन्स को अपने हाथ में लेता है तो उन वेपन्स को चलाने की सारी स्किल्स उसमें ऑटोमेटिक आ जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वो घर जंगल के बीच में होता है जहाँ चारों तरफ मॉन्स्टर्स ही होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस घर के चारों ओर लगे बैरियर के कारण वो उस पर अटैक नहीं कर पाता। जब युया ये सीन देखता है तो वो अपने पास रखे उस वेपन्स को उस डीमन की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो डीमन देखते देखते वहीं पर मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि इतने बड़े एक मॉन्स्टर यानी डीमन को मारने के कारण से हमारे युया का लेवल 1 से 100 तक हो जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि वो डीमन मरने के बाद उसके पास जो भी आइटम्स थे वो वहीं पर ड्रॉप कर जाता है, जैसा कि फ्री फायर वगैरह ऐसे गेमों में हमें देखने को मिलता है कि जब भी हम किसी एनिमी को मारते हैं तो वहाँ पर जो एनिमी के पास वेपन्स होते हैं वो वहीं पर ड्रॉप हो जाते हैं, जिसे हम वहाँ से उठा सकते हैं। यहाँ पर युया भी उन ड्रॉप बॉक्स में से कुछ आइटम्स को अपने पास रख लेता है और कुछ आइटम्स उस स्क्रीन
ट्रेन के थ्रू भेज देता है, जिसकी वजह से उसे काफी सारे पैसे भी मिल जाते हैं। अब यूया वो पैसे लेकर अपने असली घर पर आ जाता है। फिर रात में हमें दिखाया जाता है कि एक साथ इतने लेवल्स बढ़ने के कारण यूया की बॉडी में काफी सारे चेंजेस आने लगते हैं। सुबह हम देखते हैं कि वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, उसकी बॉडी एकदम से बदल चुकी है। अब वो एक मोटे लड़के की बजाय एक हैंडसम मैन बन चुका है। फिर सुबह यूया उस डोर से वापस उसी वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पर वो एक जेली मॉन्स्टर को मारता है। और फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही रोज यूया इस वर्ल्ड में आकर यहाँ मॉन्स्टर को मारता था और यहाँ से आइटम कलेक्ट करता था। और इसका एक कारण यह भी था कि उसका रियल वर्ल्ड में कोई सच्चा दोस्त होता ही नहीं है, इसलिए उस वर्ल्ड में उसका कोई टाइम पास नहीं होता। इसलिए वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म होता है और यहाँ पर वो डीमन से लड़कर अपनी स्ट्रेंथ को एकदम बढ़ाने की कोशिश करता है। आगे हम देखते हैं कि इतने दिन स्कूल में यूया छुट्टियां चल रही, अब वो छुट्टियां खत्म हो चुकी होती है और इतने दिनों बाद यूया फिर से स्कूल जाता है। स्कूल जाने पर यूया को ऐसा देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और उसे पहचान ही नहीं पाते कि ये नया बंदा यहाँ पर कौन आ गया है। लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चलती है कि ये तो यूया ही है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहले वो उसे काफी ज्यादा बुली किया करते थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि वो वही लड़की है जिसे उसने गैंगस्टर से बचाया होता है और उसे बचाने के लिए उसने उन गैंगस्टर से काफी मार भी खाई होती है। इस लड़की का नाम काओरी होता है। अब काओरी यूया से कहती है कि मेरी जान बचाने के बाद मैंने कम्प्लीटली तुझ पर नजर रखी थी, जिससे मुझे पता चला कि तुम काफी इनोसेंट और अच्छे इंसान हो। इसीलिए मेरे फादर, जो कि ओसे एकेडमी के चेयरमैन है, वो तुम्हें वहाँ अपनी एकेडमी में एडमिशन देना चाहते हैं। दरअसल वो एकेडमी इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस होती है, जिसकी वजह से यूया को यहाँ लग रहा होता है कि वो उस यूनिवर्सिटी के लिए काबिल नहीं है। लेकिन फिर भी काओरी यूया को मना लेती है और अपनी फादर की गाड़ी में बिठाकर उसे वहाँ से ले जाती है। यह सीन देखकर स्कूल के सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शौक रह जाते हैं। फिर हमें उस एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूया पहुँच चुका होता है। वो वहाँ के चेयरमैन से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस एकेडमी के लायक, क्योंकि इस एकेडमी में तो सिर्फ जीनियस बच्चे ही पढ़ते हैं और मेरे अंदर उनके जितना टैलेंट नहीं है। जिस पर वो चेयरमैन कहता है कि ये एकेडमी स्टूडेंट्स के टैलेंट को नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर को देखती है, इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा कैरेक्टर यहाँ मौजूद सारे बच्चों से ज्यादा ही है और अगर फिर भी तुम्हें यहाँ सही फील नहीं हो रहा है तो तुम यहाँ एक दिन ट्राई लेकर देख लो। अगर तुम्हें सही लगे तो इस एकेडमी को ज्वाइन करना। जिसके बाद हमारा युवा उनकी बातों को मान जाता है। फिर वो टीचर उस एकेडमी में चल रही एक क्लास में उसे भेज देता है। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूया को देखकर वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट्स और लड़कियाँ शॉक रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर यूया काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। साथ ही वो सभी लोग उसके साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली व्यवहार करते हैं। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि इस स्कूल में पढ़ाई के अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती थी, जिसकी वजह से हमारे यूया को ये स्कूल बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो स्कूल जरूर ज्वाइन करेगा। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक जगह बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। इन दोनों को देखकर वहाँ मौजूद आसपास के लोगों को ये लग रहा होता है कि ये दोनों तो कोई कपल है। अगले दिन हमें देखते हैं कि यूया अपने घर आकर वहाँ से उस दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने घर के आसपास मौजूद सारे डीमंस को मारने लग जाता है। लेकिन अब इससे उसका लेवल नहीं बढ़ रहा होता, इसीलिए वो और भी ज्यादा मॉन्स्टर ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे एक लड़की दिखती है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड लग रही थी और उसे एक गॉब्लिन मॉन्स्टर मारने ही वाला होता है। तभी यूया वहाँ पहुँच जाता है और उस मॉन्स्टर को देखते देखते मार देता है। अब जब तक हमारा यूया उस लड़की के सामने अपना इंट्रोडक्शन देता तभी वो लड़की बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उस लड़की को बचाने के लिए कुछ सैनिक भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर यूया वहाँ से निकल जाता है, लेकिन इन सैनिक्स को देखने की वजह से हमें यहाँ लग रहा होता है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि कोई प्रिंसेस है। अगले दिन हम यूया को अपने घर पर प्रेस करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसे फील होता है कि उसके पास काफी कम ड्रेसेज है, इसीलिए वो अगले सीन में अपने ड्रेसेज लेने के लिए एक मॉल में चला जाता। फिर हम उसी मॉल में एक एडवर्टाइज टीम को देखते हैं जो अपने एक्टर का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अभी तक नहीं आया था। उसके लेट आने से वो फोटोग्राफर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो इसी मॉल से किसी लड़के को उठाकर पिक्चर्स ले लेगा। फिर वो फोटोग्राफर
जाकर उसी मॉल में लड़का ढूंढने लग जाता है जहाँ उसे यूया दिख जाता है, जिसे देखकर वो यूया से अपने एडवर्टाइजमेंट में काम करने का रिक्वेस्ट करता है। फिर हम देखते हैं कि यूया भी उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि यूया यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस हो रहा होता है क्योंकि उसने आज से पहले यह काम कभी नहीं किया, जिसकी वजह से उस एड की असिस्टेंट उसकी मदद करने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि यूया वहाँ मौजूद एक्टर्स के साथ वहाँ पर फोटोग्राफी करता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि एक प्रिंसेस थी और उस जंगल में बेहोश थी। उसके सैनिक उसे वहाँ से उठाकर ले गए थे, लेकिन जब वो वहाँ पर जंगल में बेहोश हो रही थी तो उससे पहले उसने यूया की एक झलक देख ली थी, इसलिए अब वो अपने सैनिकों के साथ वापस जंगल में जाने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो यूया से मिलना चाहती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूया मियू जो कि वहाँ पर फोटोग्राफर असिस्टेंट थी, इस तरफ यूया मियू को मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है। दरअसल मियू उसी असिस्टेंट का नाम होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उस एड का एक्टर आ जाता है जिसके साथ की असल में शूट होने वाला था और वो लेट हो गया था। जब वो ये सीन देखता है तो काफी ज्यादा एरोगेंट हो जाता है। वो ये सब सीन देखकर उससे जेलियस होने लगता है। फिर वो एक्टर मियो के पास आता है और उससे परेशान करने लगता है कि तुमने इस एक्टर के साथ फोटो कैसे खिंचवाई, जिस पर हमारा हीरो यूया उस एक्टर को वहीं पर पीट कर भगा देता है। उसके बाद फोटोग्राफर एड के लिए उसे कुछ कपड़े गिफ्ट करते हैं। साथ ही घर जाते वक्त वो मियो फोटोग्राफर से कहती है कि वो इस यूया के साथ और भी एडवर्टाइजमेंट शूट करना चाहती है क्योंकि यहाँ पर मियो को यूया अच्छा लगा होता है। आगे एक दूसरी एड एजेंसी की डायरेक्टर यूया के वो पिक्चर्स देखकर उसे हायर करने का सोचती है क्योंकि वो भी उससे काफी ज्यादा हैंडसम लगा होता है। इधर हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस और वो सैनिक वापस जंगल में होते हैं जहाँ पर वो फिर से उन मॉन्स्टर्स के बीच फंस गए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा यूया आ जाता है और उन सभी को बचा लेता है, जिसके बाद वो अपने पास रखे एक हीलिंग लिक्विड से उन सभी सैनिकों को रिकवर कर देता है। ये देखकर वो प्रिंसेस जिसका नाम लेक्जिया होता है वो यूया से इम्प्रेस हो जाती है और उससे शादी का प्रपोजल दे देती है, लेकिन उन नाइट्स का हेड यानी उन सैनिक का सेनापति इस बात के लिए उससे मना कर देता है। अब यूया उन सभी नाइट्स को और लेक्जिया को अपने जंगल वाले घर में ले जाता है क्योंकि वहाँ पर अंधेरा होने वाला होता है और वो अपने घर पर नहीं पहुँच सकते। जहाँ पर पहुँचने के बाद सेनापति यूया से बताता है कि लेक्जिया पास वाले किंगडम की प्रिंसेस है और वो खुद उस किंगडम का सेनापति है। फिर यूया अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो इसी घर में रहता है, जिसे सुनकर वो सेनापति भी हैरान हो जाता है क्योंकि यह घर पूरे जंगल के बीचों बीच होता है और इस पूरे जंगल में मॉन्स्टर भरे हुए थे, लेकिन उन मॉन्स्टर्स के बीच वो अकेला इस घर में कैसे रह पाता है। तभी लेक्जिया फिर से यूया को शादी का प्रपोजल देती है, लेकिन सेनापति लेक्जिया को धीरे से मना करते हुए कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि यूया का कोई रॉयल बैकग्राउंड नहीं है, जिस पर यूया भी उससे कहता है कि वह उसकी शादी का प्रपोजल अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसीलिए हम दोनों दोस्त बनकर ही रह सकते हैं। फिर लेक्जिया यूया की इन बातों को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि सेनापति और लेक्जिया अपने किंगडम में वापस चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले सेनापति यूया को अपने किंगडम आने का इनविटेशन भी देता है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन यूया उस अकेडमी को ज्वाइन कर लेता है और उस अकेडमी में जाने के बाद उसके वहाँ पर काफी दोस्त भी बन चुके थे। हम देखते हैं कि इस अकेडमी में वो पहले अकेडमी से 10 गुना ज्यादा एंजॉय करने लग जाता है। तभी हमें स्कूल के ही फुटबॉल ग्राउंड का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का उस फुटबॉल को एक लड़की के सामने फेंक देता है। उस लड़की का नाम काइडे होता है। हम यहाँ देखते हैं कि जब तक वो बॉल काइडे को लगती यूया यहाँ पर बीच में आ जाता है और काइडे को बचा देता। यूया के इस सीन को देखकर वहाँ पर फुटबॉल खेल रहे सारे लड़के हैरान हो जाते हैं। वहाँ खड़ी सारी लड़कियाँ यूया से इम्प्रेस भी हो जाती है और वो लड़कियाँ यूया में इंटरेस्ट भी दिखाने लग जाती है, जिसे देखकर काइडे और काओरी को काफी ज्यादा जेलियस फील होता है। थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि यूया के दोनों भाई बहन अकेडमी में एक गैंग को ले आते हैं ताकि वो काओरी को सबक सिखा सके क्योंकि उसने यूया को इस अकेडमी में एडमिशन दिलवा दिया था। तभी हम देखते हैं कि हमारा हीरो यूया 4th फ्लोर से डायरेक्ट नीचे कूद जाता है और उस पूरी गैंग की जमकर पिटाई करता है। तभी हम देखते हैं कि उस गैंग का लीडर एक बाइक से उसकी तरफ स्पीड से आता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यूया उस बाइक का भी एक्सीडेंट करवा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस अकेडमी में पुलिस
आ जाती है और उस गैंग के सारे मेंबर और उसके भाई बहन को भी अरेस्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि अरेस्ट होने के बाद यूया के भाई बहन उस गैंग लीडर की बेइज्जती करने लग जाते हैं क्योंकि वो कोई भी काम का नहीं है, जिसे सुनकर गैंग लीडर गुस्सा हो जाता है और उसके भाई बहन का गला पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर यूया बीच में आकर उन्हें बचा लेता है, जिसे देखकर उन दोनों भाई बहनों को उसकी उन हरकतों पर पछतावा होता है, जिस पर यूया से माफी भी मांगते हैं क्योंकि उनकी ऐसी भद्दी हरकतों के बाद भी यूया उन्हीं का ही साथ दे रहा होता है। शाम को यूया उस दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ उसे एक बेबी फॉक्स दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है और उस पर एक खतरनाक मॉन्स्टर भी अटैक कर रहा होता है। तो ये देखकर यूया अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इसके बाद वो उस बेबी फॉक्स को हीलिंग लिक्विड पिलाकर ठीक कर देता है। फिर उसका नाम नाइट रखकर उसे अपने ओरिजिनल घर में ले आता है। अगले दिन यूया काइडे के साथ जाकर कुछ डॉग स्कॉलर्स भी खरीद लेता है, जिसके बाद वो शाम को नाइट्स को उस पार्क में घुमाने लग जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग और लड़कियां उसे एक मॉडल समझ रहे होते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर काउरी भी आ जाती है और उस नाइट को सहलाने लगती है। पर उसी वक्त वहाँ पर एक चोर भाग रहा होता है जो काउरी को वहाँ पर पुलिस को कॉल करने की वजह से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट और यूया मिलकर उस चोर को हरा देते हैं। फिर काउरी यूया को दूसरे टाइम बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। फिर हम देखते हैं कि यूया और वो नाइट दूसरे वर्ल्ड में आकर मॉन्स्टर्स को मारने लग जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि एक दिन उन्हें एक डियर मॉन्स्टर दिखता है जिसके पास 2 एलिमेंट्स थे, साथ ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। लेकिन वो नाइट और यूया अपने टीम वर्क की वजह से उसे भी आसानी से मार देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई सारे आइटम्स भी मिलते हैं, जिसमें एक पोर्टेबल बाथटब भी था। तो यूया उसे घर ले जाकर खुद को रिलैक्स करने लग जाता है। ऐसे ही वो दोनों मिलकर मॉन्स्टर्स को मारने लग जाते हैं, जहाँ एक दिन हम देखते हैं कि वो दोनों एक केव में आते हैं जहाँ उन्हें एक स्केलेटन और एक बुक मिलती है। इधर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि लेक्सिया को मारने के लिए एक असैसिन हायर करता है। इस तरफ यूया को पता चलता है कि वो स्केलेटन और बुक उसी बंदे की थी जिसके घर में वो रह रहा था, जो कि उस घर का पास्ट ऑनर होता है। फिर जब वो उस बुक को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, लेकिन इस ताकत के चक्कर में वो अकेला रह गया था। इसीलिए उस बंदे की स्पिरिट जो कि अब भी उस स्केलेटन में होती है, वो उससे फ्रेंड्स बनाने के लिए कहती है। साथ ही वो यूया को अपने मैजिक की पावर भी दे देती है, क्योंकि यूया एक नॉर्मल वर्ड से था इसलिए वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि उस स्पिरिट को मुक्ति मिल जाती है और यूया वो बुक लेकर अपने जंगल वाले घर में आ जाता है। फिर वह रूम पर आ जाता है और उस बुक को काफी डीपली पढ़ना स्टार्ट कर देता है। जब वो उसे पढ़ने और समझने की कोशिश करता है तो वो एक बिगिनर लेवल की मैजिक करना स्टार्ट भी कर देता है। वो घर से बाहर आता है और कहता है कि चलो इस मैजिक को ट्राई करके देखा जाए। उसे मैजिक को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ उसके बारे में इमेजिन करना होता है। जब वो इसे ट्राई करता है तो वहाँ पर एक वाटर बॉल आ जाती है और इसे ट्राई करना नाइट भी सीख चुका होता है। जब वो उसे फायर करके ट्राई करता है तो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वहाँ पर तबाही मचा देती है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें पास ही के किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो सेनापति किंग को सारी बातें समझा देता है। मार तो जो 11 मिनट 1 घंटा पूरे बंद कर दे, पूरे बंद कर दे भाई साहब 12 मिनट। जहाँ पर सेनापति किंग को वहाँ की सारी बातें बता देता है कि किस तरह प्रिंसेस ने युवा को प्रपोज किया था। वह गुस्से में आ जाता है और सबसे कहता है कि उसने मेरी डॉटर को कंट्रोल में कर लिया है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युवा सोचने लग जाता है उन सारी स्पेल और मैजिक के बारे में जो उसने सीखी थी, और ये सब वो क्लास में बैठा बैठा सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी टीचर उन्हें बताती है कि अभी से 1 हफ्ते तक हमारी क्लासेस बंद रहेगी, क्योंकि हम 1 हफ्ते के लिए वैकेशन पर जाने वाले हैं, जिस पर सारे स्टूडेंट्स अपने अपने वैकेशन के लिए ग्रुप बनाने लग जाते हैं। और इधर हमारे हीरो के ग्रुप में यो, काइडी, उसका फ्रेंड और मियो, ये 4 लोग होते हैं। फिर वो चारों लोग आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं कि वो अपनी ट्रिप पर साथ में क्या क्या ले जाएंगे। तभी उन्हें पता चलता है कि काउरी भी उनके साथ जाना चाहती है। और फिर हम देखते हैं कि वो सारी टीम उन्हें जो ट्रिप में साथ में ले जाना होता है उनको खरीदने की तैयारी कर रहे होते। सभी चीजें खरीदने के बाद वो सोचते हैं कि थोड़ी मौज मस्ती हो जाए। इसके लिए वो सभी एक गेमिंग क्लब में आ
जाते हैं जहाँ पर उसका फ्रेंड उस गेम में एक चीज पसंद कर लेता है। तभी योयो अपने फ्रेंड के लिए उस गेम में से उस चीज को जीतने की कोशिश करता है। वह अपना दिमाग लगाता है, अपनी स्किल्स यूज करता है और उस चीज को परचेज करके दे देता है। फिर हम देखते हैं कि कावड़ी को भी एक गेम में टेडी बियर पसंद आ जाता है, जिसके लिए वो युवा से जिद करती है, जिस पर योयो उस टेडी बियर को भी जैसे तैसे करके जीत कर उसे दिला देता है। ऐसे ही लगभग वो अपने हर एक फ्रेंड को कुछ न कुछ गिफ्ट्स दिला देता है। यहाँ पर कावड़ी को पहली बार ऐसा होता है कि उसे किसी ने गिफ्ट दिया होता है। ये सोचकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और युवा को थैंक बोलने लग जाती है। फिर वो मॉल में ऊपर की तरफ शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। उनके साथ में उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो नीचे ही रहते हैं, वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं। वो सभी लोग वहाँ पर उसी कैंपिंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें सायरन सुनाई देता है जो कि एक फायर अलार्म होता है। तभी वहाँ अचानक लोग चिल्लाने लग जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं। यहाँ पर हमारा हीरो यो भी नीचे की तरफ होता है, जिससे पता चलता है कि कावरी और कावड़ी भी ऊपर शॉपिंग करने के लिए गए हैं और ऊपर आग लग चुकी है। वह जल्दी से ऊपर की तरफ दौड़ता है और उन्हें बचाने की कोशिश करने लगता है। वो दौड़ते हुए ऊपर फायर में घुस जाता है तो देखता है कि कावरी और कावड़ी दोनों वहाँ पर बेहोश पड़े होते हैं। फिर वो वहाँ पर अपनी स्किल्स की मदद से वहाँ पर स्कैन करता है कि क्या इस बिल्डिंग में कोई और भी नहीं फंसा हुआ है, जिस पर उसे पता चलता है कि इन दोनों के अलावा यहाँ और कोई नहीं फंसा हुआ। यह कंफर्म करने के बाद वो अपने मैजिक से सभी को प्रोटेक्ट करता है और उन दोनों को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। फिर हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फायर फाइटर्स उस आग को बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। बाहर खड़े युवा के फ्रेंड आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि यो इस बिल्डिंग के अंदर सेफ है भी या नहीं। तभी हम देखते हैं कि युवा उनके दो फ्रेंड्स के साथ बाहर आ जाता है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड थे। बाहर फायर फाइटर्स उससे कहता है कि तुमने इतना ज्यादा रिस्क काम नहीं करना चाहिए। फिर हमें इधर कावरी के फादर को दिखाया जाता है जो कि एकेडमी के चेयरमैन होते हैं। वो वहाँ पर युवा को थैंक कहते हैं कि तुमने तीसरी बार मेरी डॉटर को बचाया है, जिस पर युवा उसके फादर से कहता है कि कोई जरूरत नहीं है। फिर वो कावरी को उसका दिया हुआ गिफ्ट उसे वापस करता है जो कि वहाँ पर बिल्डिंग के अंदर गिर गया था। फिर हम देखते हैं कि युवा अपने घर चला जाता है जहाँ पर उसका नाइट जो कि वो पेट होता है उसकी ग्रीटिंग करता है। अंदर आकर वो फिर से मैजिक्स करना स्टार्ट करता है और अपनी स्किल्स के बारे में सोचने लग जाता है। उसका मैजिक सिर्फ इमेजिन करने से ही यूज किया जा सकता है। फिर वो मैजिक के जरिए एक पोर्टल ओपन करता है और उस दूसरे वर्ल्ड के डार्क फॉरेस्ट के एकदम बीच में खुल जाता है। फिर वो वहाँ पर अपने नाइट के साथ वहाँ पर कुछ हंटिंग करने के लिए निकल जाता है ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके। फिर वो एक केव में जाते हैं जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। देखते ही देखते वो उन सभी को मार कर वहाँ से उनके आइटम्स निकाल लेता है। फिर वो हंटिंग केव से बाहर आ जाते हैं जहाँ यो देखता है कि उसका नाइट काफी ज्यादा उदास होता है। जो इसके बारे में उससे जानने की कोशिश करता है तो उसे बताता है कि तुम लोग अकेले अकेले ट्रिप पर जा रहे हो, मैं पीछे अकेला रह गया हूँ। जिसके बाद वो यहाँ से जंगल में भाग जाता है, भागता नहीं है। जिस पर यो उससे कहता है कि अब हमें टेलीपोर्टेशन का मैजिक मिल चुका है तो हमें ये सब करने की बजाय एक बार यहाँ पर इस जंगल में एक्सप्लोर करना चाहिए और डेविल्स को मारना चाहिए। और जहाँ बात रही उस ट्रिप की तो मैं पहले ही साइन कर चुका हूँ, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा, इसलिए तुम इस समय उसको छोड़ो और हंटिंग पर ध्यान दो। फिर वो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करते हैं और उस जंगल की एक और जगह का एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पर हमारा हीरो देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक घायल लड़की पड़ी होती है जिसके हाथ से खून बह रहा था। और तभी वो देखता है कि उस पर एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है कि हमारा हीरो उसे बचाने की सोचता है, लेकिन उसका नाइट उसे रोक लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की अचानक से उठ जाती है और उस मॉन्स्टर को दो टुकड़ों में बांट देती है। ये देखकर यो काफी ज्यादा शौक रह जाता है। तभी वहाँ पर और ज्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं जो एक साथ उस लड़की पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन वो लड़की अपने थ्रेड मैजिक का यूज करके उन्हें मजा चखा रही होती है। फिर भी उनमें से एक मॉन्स्टर उसको धक्का देकर एक पेड़ पर पटक देता है और वो लड़की खुद को कंट्रोल कर पाती इससे पहले वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। अब यह देखकर हमारा हीरो बीच में मदद करने आ ही जाता है और उस मॉन्स्टर को हमला करने से पहले ही मार गिरा देता है। फिर हम देखते हैं कि यो उस बेहोश लड़की को वहाँ से उठाकर ले जा रहा होता है और रास्ते में सोच रहा होता है कि इस लड़की का हम क्या करें। नाइट कहता है कि इसे यहीं पर छोड़ दो, लेकिन हमारा हीरो उसे इस हालत में यहीं पर अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की को उसके हाथों में ही होश आ जाता है और वो खुद को इस हालत में देखकर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुमने
तुमने मुझे इस तरीके से क्यों पकड़ रखा है। फिर यूयो अपना हीलिंग लिक्विड उसे देता है और उससे कहता है कि आप इसे ट्राई करो, आप इससे काफी ज्यादा हील हो जाओ, मेरा विश्वास करो। जिस पर वो लड़की उस लिक्विड को पी जाती है और हम देखते हैं कि उस लड़की के सारे घाव देखते ही देखते हील हो जाते हैं। वो लड़की कहती है कि ऐसा इसमें क्या था, मेरे सारे पेन डिसअपियर हो गए। फिर वो लड़की रियलाइज करती है कि वो यहाँ जंगल में इसके साथ क्या कर रही है। वो अचानक से उससे पूछती है कि तुम आखिर हो कौन, जिस पर हमारा हीरो बताता है कि उसका नाम यूयो है और मेरे साथ जो है बेबी फॉक्स है, इसका नाम नाइट है। या हम देखते हैं कि नाइट लगातार उस लड़की को घूर ही रहा होता है। फिर वो लड़की उससे कहती है कि मेरा पहला नाम लूना है, तो तुम मुझे लूना नाम से पुकार सकते हो। जिस पर यूयो पूछता है कि तुम ऐसी डेंजरस प्लेस पर अलोन क्या कर रही हो। जिस पर लूना बताती है कि मैं तो इस जंगल में ट्रेनिंग करने आई, तब एक गोब्लिन मुझ पर अटैक कर देता है और मैं वहीं पर बेहोश हो जाती हूँ, और फिर मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे भी नहीं पता। जिस पर यूयो से बताता है कि नाइट ने उस गोब्लिन को मार दिया था और फिर मैं तुझे यहाँ पर सेफ जगह लेकर आया। जिस पर लूना उनसे कहती है कि मैं आपकी काफी ग्रेटफुल हूँ तुमने क्योंकि तुम दोनों ने मेरी लाइफ सेव की है। लेकिन लूना उससे पूछती है कि तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे थे। जिस पर यूयो बताता है कि मैं भी यहाँ पर ट्रेनिंग करने आया था, वो भी आपकी तरह। मैं यहाँ पर डीमंस को और मॉन्स्टर्स को और गोब्लिन्स को मारकर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा था और मैं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमेशा इस जंगल में फिरता रहता। जिस पर लूना कहती है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि हम दोनों यहाँ पर सेम रीजन से बैठे थे। फिर लूना पूछती है कि मुझे यहाँ पर कौन ले आया, क्या तुम मुझे उठाकर यहाँ तक ले आए। जिस पर यूया कहता है कि हाँ मैं वही था। जिस पर लूना कहती है कि तुम मुझे उठाकर यहाँ तक ले आए और मुझे इस बात पर काफी एम्बेरस फील हो रहा है। जिस पर यूयो कहता है कि तुम्हें एम्बेरस फील करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो कहती है कि मैं तो खून से लथपथ थी, काफी गंदी थी, तुम मुझे यहाँ तक उठाकर लेकर आए, तुम भी गंदे हो गए हो। लेकिन यूयो कहता है कि मैं तो पहले से ही गंदा था, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लूना यहाँ पर बताती है कि वो अपने पहले जैसे इस हालात में नहीं जा सकती, उसे यहाँ पर कोई रिवर ढूंढनी होगी जहाँ पर वो स्नान कर सके। लेकिन यूयो से बताता है कि यहीं जंगल के बीच में उसका एक घर है जिसमें बाथटब लगा हुआ है, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो तुम वहाँ पर नहा सकते। फिर हमें इस जंगल के बीच के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाथटब में लूना नहा रही होती। उस पानी में रिलैक्स करके लूना यूयो से बताती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्लेस भी एग्जिस्ट करता है, सच में तुम अमेजिंग हो, तुमने इस बाथटब को कहाँ फाइंड किया। जिस पर यूयो से बताता है कि उसने इसी जंगल में एक मॉन्स्टर डियर को मारा था, जिससे ड्रॉप बॉक्स में उसे ये बॉटम टब मिला था। जिस पर लूना शौक रह जाती है कि क्या तुमने एक क्रिस्टल डियर को डिफीट कर दिया। क्रिस्टल डियर को डिफीट करना कोई आसान खेल नहीं है, मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। जिस पर यूयो कहता है कि तुम भी तो यहाँ ट्रेनिंग करने ही आई थी ना, तुम्हें भी ये सब मालूम ही होगा। लेकिन लूना बताती है कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो क्रिस्टल डियर्स को डिफीट कर सके। सो क्या होगा कि हम दोनों ज्वाइन करके ट्रेनिंग करें, तुम काफी एक्सपीरियंस्ड लग रहे हो, इसीलिए तुम मुझे स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए गाइड कर सकते हो। लूना की रिक्वेस्ट करने पर यूयो इस बात पर मान जाता है। वो कहता है कि मैं सारा दिन तुम्हारे पास नहीं रह सकता, लेकिन स्टिल इट कैन वर्क। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये तीनों साथ में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो तीनों मिलकर डीमंस को उसी जंगल में मार रहे होते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो तीनों साथ में टीम वर्क करके डीमंस को मार रहे थे, आइटम्स को कलेक्ट करते जा रहे थे। लूना अपने थ्रेड मैजिक का यूज करके डीमंस को आसानी से मार सकती थी। यूयो भी उसके थ्रेड मैजिक की काफी तारीफ करता है। वो कहता है कि तुम्हारा थ्रेड मैजिक काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तुम इस वेपन का यूज करके किसी को भी मार सकती हो, तो तुम इस मैजिक की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती रहो। फिर यूयो से बताता है कि वो कल अगली सुबह वापस से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, अब इसे कुछ काम है तो उसे यहाँ से जाना होगा। उसने कुछ ट्रिप डिसाइड की है अपने एकेडमी के वेकेशंस में। वो कहती है कि मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, तुम अपना काम कर सकते हो, मैं मेरे लिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम ट्रिप पर जाने से पहले एक बार उस बाथटब में स्नान कर लो। फिर हमें यूयो के जंगल वाले घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूयो और नाइट उस बाथटब में नहा रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि जब फर्स्ट बार बात की थी तो लूना ने उस बात को अटेंड किया था, लेकिन इस बार उसने सिर्फ मुझे ही कहा, खुद नहीं आई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूना वहीं पर होती है और वो कहती है कि हम साथ में ही करें। ये सुनकर यूयो शॉक रह जाता है क्योंकि उसने ये नहीं सोचा होता कि वो दोनों साथ में बाथटब में नहाएं। वो बाथटब में अंदर आ जाती है लेकिन यूयो शॉक रह जाता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसे पकड़ लेते
फिर उससे कहती है कि मैं जब पहली बार तुमसे मिली थी तो तुमने मुझे बचाया और उसके बाद भी आज तक तुम मुझे स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हारे कारण मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, तो मैं इसके लिए तुम्हारी काफी ग्रेटफुल हूँ। यूयो कहता है कि तुमने भी तो मेरी हेल्प की। फिर लूना उसे छोड़ देती है, जिस पर यूयो उसे खुद देख पाता है। जब उधर देखता है तो उसे पता चलता है कि सीन बड़ा 2.0 है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और दूसरी तरफ झांकने लग जाता है, लेकिन यहाँ हमारा नाइट पर और नीचे दोनों तरफ देखा ही जा रहा होता नहीं क्यों। ये देखकर लूना उस पर गुस्सा करती है और फिर यहीं से सीन चेंज होता है और हमें एक ट्रैवलिंग बस को दिखाया जाता है जो कि उनके वैकेशन की ट्रिप्स पर जारी होती है। यहाँ बस में यूयो अपने फ्रेंड के साथ कार्ड्स खेल रहा होता है। यहाँ वो काफी अजीब व्यवहार कर रहा होता है, इसलिए कार्डिया उससे पूछती है कि क्या तुम काफी ज्यादा टायर्ड हो, जिस पर यूयो से बताता है कि मैंने लास्ट नाइट नींद भी नहीं ली तो थोड़ा ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि उनकी ट्रैवलिंग बस अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है, जहाँ पर उनकी टीचर उन सभी को गाइड कर रही होती है कि तुम सभी लोगों को इस जंगल में खुद ही सरवाइव करना होगा। पानी के लिए यहाँ पर सोर्स रिवर है और फूड के लिए यहाँ पर काफी प्लांट्स है, तो इसका इंतजाम तुम्हें खुद ही करना होगा। यहाँ पर कावड़ी थोड़ी सी नर्वस होती है, लेकिन फिर भी वो पूछती है कि यहाँ के प्लांट्स तो काफी जहरीले भी हो सकते हैं, जिस पर टीचर उसे बताती है कि तुम डायरेक्ट प्लांट के उस फ्रूट को खा नहीं सकते। जब तुम उसे एक बार कलेक्ट कर लो तो उसे तुम हमारे पास आकर चेक करवा सकते हो कि वो फूड पॉइजनस है भी या नहीं। फिर यहाँ पर उनका फ्रेंड अकीरा कहता है कि अगर यहाँ के फूड पॉइजनस है तो हम एक दिन बिना फूड के भी तो सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन इस बात पर टीचर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुम चुप रहो, तुम लोगों को ऐसे सरवाइव करना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक लेसन का हिस्सा है। यहाँ पर यूयो पूछता है कि इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, जिस पर टीचर बताती है कि जितना ज़्यादा तुम यहाँ पर मेहनत करोगे तुम्हारे टीचर को उतना ज़्यादा बोनस मिलेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स इस बात से सेटिस्फाई नहीं होते हैं क्योंकि मेहनत वो कर रहे हैं और उसका फल टीचर को मिल रहा है। फिर हम सभी लोगों को जंगल में देखते हैं जो कि हंटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर अकीरा थोड़ा होशियार होकर कहता है कि ये तो बिल्कुल ईजी है, लेकिन यूयो और उनके फ्रेंड्स उसे इग्नोर मारते हैं और प्लानिंग करते हैं कि कौन यहाँ पर क्या काम करेगा। यहाँ पर कावड़ी और यूयो हंटिंग के लिए जाते हैं और बाकी लोग प्लांट्स के लिए जाते हैं। जो वहाँ पर पहुँचते हैं तो बाकी स्टूडेंट वहाँ पर पहले से ही होते हैं। वो सोचता है कि यहाँ से अच्छी अच्छी हंटिंग तो इन लोगों ने पहले ही कर ली है। यूयो रिवर को स्कैन करता है और उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर काफी सारी मछलियाँ होती है। वहाँ का पानी कम होता है, इसीलिए वो हाथ से मछलियाँ इकट्ठी करने लग जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक ही बार में कई सारे पुतलों के सिर काट देता है, जो कि एक असेसन होती है। वो सोच रही होती है कि यूयो भी कितना अमेजिंग बंदा था, लेकिन फिर वो सोचती है कि वो तो एक हंटर है, उसे इन बातों को नहीं सोचना चाहिए। फिर वो यहाँ से अगले मिशन के लिए तैयारी करने लग जाती है। फिर यहाँ से वापस सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूयो ने काफी सारे फिशेज इकट्ठे कर लिए होते हैं। वो सब मछलियों को लेकर कावरी के पास आते हैं। कावरी ये सब देखकर शौक रह जाती है। यहाँ पर अकीरा लेट रहा होता है, जिस पर यूयो उससे पूछता है कि आखिर अकीरा को क्या हुआ है, जिस पर कावड़ी उससे बताती है कि उसने जो प्लांट्स थे वो उसी पर टेस्ट किए थे कि क्या वो पॉइजनस है भी या नहीं। यूयो अपनी स्किल्स की मदद से चेक करता है कि क्या सच में उसके अंदर पॉइजन है भी या नहीं। उसे पता चलता है कि उसके अंदर थोड़ा बहुत पॉइजन है भी, लेकिन इस बात की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि वो उसको हील कर देता है। फिर वो एक मेज पर अपनी इकट्ठी की हुई सारी चीजों को रखते हैं ताकि वो चेक कर सके कि इसमें कौन सी पॉइजनस है और कौन सी नहीं, जिसमें उसे कुछ मशरूम्स मिलते हैं जिन्हें वो निकाल देता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर सारे अपने इकट्ठे की हुई चीजें टीचर्स के पास ले जा रहे होते हैं कि वो पॉइजनस है भी या नहीं, क्योंकि वो कुछ चेक नहीं कर सकते। ये देखता है कि कावरी भी उन्हीं के बीच में होती है। ये उससे जाकर पूछता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। यहाँ पर कावरी की टीम एक अलग टीम होती है, उसकी टीम मेंबर उसे बुलाते हैं, इसलिए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर अकीरा आता है और कहता है कि तुम इसके कितने नजदीक जा चुके हो। फिर यूयो और उसकी टीम टीचर के पास फाइनली पहुंच जाते हैं चेक कराने कि उनके इकट्ठे किए हुए प्लांट्स और हंटिंग पॉइजनस है भी या नहीं। टीचर जब उसे चेक करती है तो शॉक रह जाती है क्योंकि उनके द्वारा लाए गए सारे प्लांट्स और आइटम्स पॉइजन लेस होते हैं। उनमें से एक भी ऐसी चीज नहीं थी जिसमें पॉइजन हो। यहाँ पर टीचर पूछती है कि तुम्हारी टीम में से अब इन्हें कुक कौन करेगा, जिस पर टीम के सारे मेंबर यूयो की तरफ इशारा करने लग जाते हैं। फिर हम यूयो को कुकिंग करते हुए देखते हैं जो कि काफी अच्छा खाना बनाता है। सारे टीममेट्स इसे देखकर शॉक हो गए होते हैं क्योंकि वो खाना काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा होता
होता है। जब वे लोग उसे खाते हैं तो काफी शौक रह जाते हैं। वहाँ उसकी टीचर भी आती है, वहाँ से एक बोतल उठाती है और ड्रिंक करती है। जब वो इधर देखती है तो कहती है यह खाना दिखने में तो बहुत अच्छा दिख रहा है। फिर उससे भी नहीं रहा जाता और वो चेक करने लग जाती है। जब वो खाना टेस्ट करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। टीचर कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो, इस चीज का तो तुम्हारे लिए कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। लेकिन यो यहाँ पर बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मेरे लिए बिल्कुल सिंपल काम है, क्योंकि मैं बचपन से ही अकेला रह रहा हूँ और खुद ही खाना वगैरह बनाकर खाता हूँ, मुझे इस चीज का काफी एक्सपीरियंस। फिर हम देखते हैं कि सारे लोग खाना खा लेते हैं और वहाँ पर सारी प्लेट्स खाली हो जाती, बिल्कुल खाने को खत्म कर देते हैं। टीचर यहाँ उसके पीछे पागल हो जाती है और उससे कहती है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए वो उसे प्रपोज कर देती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, क्योंकि मुझे खाना नहीं बनाना आता और तुम मेरे लिए काफी अच्छा खाना बना सकते हो। कावेरी यहाँ पर उससे कहती है कि तुम हमारी टीचर हो, आप तुम ऐसा करते हुए अच्छी नहीं लग रही हो। यूयो भी ये सब देखकर काफी एम्बेरस हो रहा होता है, उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि मैं आपको काफी अच्छी टीचर के रूप में देखता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यूयो वहाँ से अपनी टेलीपोर्ट करने की स्किल का यूज करके अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि नाइट उसका वेट कर रहा होता है। वे अपनी स्किल का यूज करके वहाँ पर कुछ खाना तैयार करता है जो नाइट को देता है। फिर उससे कहता है कि सच में क्या तुम मेरा खाने के लिए वेट कर रहे थे, तो चलो कोई तो है जो मेरा आज वेट करता हो। यो यहाँ पर यह सोच कर खुश हो रहा होता है कि उसकी कुकिंग को वहाँ पर लोगों ने कितना अप्रिशिएट किया था। फिर वो टेलीपोर्ट करके वापस उसी ट्रिप पर चला जाता है जहाँ पर वो सभी बात करने की तैयारी कर रहे होते हैं। सारे लोग पागल होकर सिर्फ यूयो की तरफ ही देख रहे होते हैं। अकीरा कहता है कि तुम्हारी बॉडी कितनी हैंडसम लग रही है, आखिर ऐसा कैसे कर लिया तुम। यूयो कहता है कि ऐसा इसमें क्या है, ये तो सिर्फ नॉर्मल बॉडी है मेरी। वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट उसकी ऐसी बॉडी देखकर काफी ज्यादा शौक रह जाते हैं। फिर हमें गर्ल्स रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी गर्ल्स एंजॉय कर रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कावरी आती है जिसको कावड़ी बताती है कि उनके टीचर ने यूयो को किस तरह से प्रपोज किया। ये सोच कर ही वे दोनों शौक रह जाती है, टीचर होकर उसने ऐसा कैसे कर दिया। वे इस बात का गॉड को थैंक भी कहती है कि थैंक गॉड यूयो ने इस पर मना कर दिया, यानी कि उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। कावड़ी सोचने लगती है कि उन्हें इस बारे में कुछ करना होगा, जिस पर कावड़ी पूछती है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो, तो वह मना कर देती है। लेकिन वो सोचने लग जाती है कि यूयो को किस तरह की लड़कियां पसंद होती हो। फिर सीन चेंज होता है और वो बाथरूम से बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि उनकी सारी कैंपिंग तबाह की जाती। फिर वो सभी प्लानिंग करते हैं कि उन्हें सारे ब्रेकफास्ट का इंतजाम दोबारा करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स वापस जंगल में जाते हैं और प्लांट्स वगैरह इकट्ठा करने लग जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अकीरा एक पेड़ के स्क्रैचेज को देखकर काफी ज्यादा शौक रह जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे एक बियर भागने लग जाता है। वे सभी लोग अपनी कैंपिंग की तरफ भागने लग जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बियर उनके पीछे आ जाता है और कैंपिंग में भी तबाही मचने लग जाती है। हम देखते हैं कि यूयो की टीचर बीच में ही दौड़ते दौड़ते गिर जाती, इसलिए वो उस मॉन्स्टर के हाथों आ जाती है। वो उसे मारने वाला होता है कि यूयो बीच में आकर उसे बचा लेता है। फिर उसे उठाकर दूसरी तरफ पटक देता है, जिससे वो कि अनकॉन्शियस हो जाता है। टीचर खड़ी होती है और यूयो को कहती है कि तुम ऐसे बिना अनुमति के एक्शन नहीं ले सकते। उसे भी करती है कि उसने उसे बचाया है, अगर वो एक्शन नहीं लेता तो आज मारी जाती। इस सीन पर वो दोबारा से प्रपोज कर देती है और उससे कहती है कि क्या वो उससे मैरी करेगा, लेकिन यूयो उसको साफ साफ मना कर देता है और उन सब से कहता है कि अब इस बियर का क्या करें। जिस पर वो सभी निर्णय लेते हैं कि वो बियर गार्ड्स को बुलाएंगे और उसे कंट्रोल करवाएंगे। फिर फाइनली बियर गार्ड्स को बुलाकर उस बियर को उन्हें सौंप दिया जाता और उन्हें उस बियर से मुक्ति मिल जाती। फिर आखिरकार उस समय आ ही जाता है जब ट्रिप खत्म हो जाती है और यूया अपने दूसरे वर्ल्ड में ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। वो वहाँ डीमन से लड़कर अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लेक्सिया अपने सैनिकों के साथ आ जाती है, क्योंकि वो उन्हें किंगडम ले जाना चाहते थे ताकि वो किंग से मिल सके। तभी लेक्सिया पर लूना चौके से जानलेवा अटैक कर देती है, लेकिन यूया उसे बचा लेता है और गलती से वो लूना को बेहोश कर देता है। और जब मांस कटने के बाद जब उसे पता चलता है कि वो तो लूना है, तो वो हैरान हो जाता है कि इसने ऐसा क्यों किया। इसीलिए वो अपने टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करके अपने घर ले जाता है। तभी लेक्सिया भी उसके पीछे आ जाती है, लेकिन सोल्जर्स वहीं पीछे रह जाते हैं। इधर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर घर में पहुंचने के बाद यूयो लेक्सिया बेड पर लिटा देता है। सॉरी लेक्सिया, यहाँ पर यूया लेक्सिया को बताता है कि वो लूना उसकी एक दोस्त। लेकिन तभी लेक्सिया उसे चुप करा कर कहती है कि तुम्हें टेलीपोर्टेशन टेक्निक सबके सामने यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मैजिक सिर्फ एंशिएंट टाइम में हुआ करता था और अब इस वर्ल्ड में इसे कोई
भी इस्तेमाल करना नहीं जानता। लेक्सिया की ऐसी बातें सुनकर यूयो इस बात की बातों को मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि लूना को होश आ जाता है और यूयो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर लूना उन्हें बताती है कि पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे और तब वो अनाथ हो चुकी थी, इसीलिए उसे एक किलर ने पाला और उसी ने उसे पाल पोस कर बड़ा। उसने उसे एक किलर बनने की ट्रेनिंग भी दी थी, जिसके कारण आज वो डार्क फेमस किलर है और इसी की वजह से उसे लेक्सिया को मारने का मिशन मिला होता है। दरअसल यहाँ में पता चलता है कि ये लूना ही वो असेसियन होती है जो बीच में दिखाई गई। वो उन्हें बताती है कि वो इस मिशन में फेल हो गई है, इसलिए वो डार्क गिल्ड के लोग किलर उसे मार देंगे। लेकिन यूया को उसकी फिर से चिंता होने लगती है, जिस पर लेक्सिया उसे बताती है कि तुम आज से मेरी पर्सनल गार्ड्स बनोगी क्योंकि तुम्हारी स्किल्स काफी अच्छी है। लूना इस बात के लिए लेक्सिया से मना करती है, लेकिन लेक्सिया उसे डांट कर इस बात के लिए मना लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों गर्ल्स यूयो के बाथ टब में नहाने लग जाते। वो वहाँ पर उस बाथ टब में एंजॉय करने लग जाते हैं, जहाँ लूना लेक्सिया को बताती है कि मुझे पता है कि तुम्हें यूयो पसंद है, इसीलिए हम दोनों उसे पाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कि वो दोनों यूयो के पास आने के लिए अलग अलग तरीके यूज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों रात को भी यूयो के घर में ही सोते हैं। अगले दिन यूयो उन दोनों को सेनापति के पास ले जाता है, जिसके बाद सेनापति उन दोनों को वापस किंगडम ले जाने लगता है, क्योंकि यूया ने अभी किंगडम आने के लिए मना कर दिया था क्योंकि अभी उसका स्कूल था। अब वो वहाँ से निकल ही रहे थे, तभी लूना गाड़ी से उतर कर उसको किस कर देती। लेक्सिया ये देखकर सेनापति को गाड़ी रोकने को बोलती है, लेकिन सेनापति गाड़ी नहीं रोकता और वो चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि यूया को एक बेबी पिग मिलता है, जिससे भी वो अपना नाइट की तरह एक पेट बना लेता है, जिससे उसे एंटी ग्रेविटी मैजिक मिलता है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जब वो दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो बहुत दूर से गोल कर देता है, जिसे देखकर वहाँ सभी खड़े लोग शॉक रह जाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि वो पहले वाली डायरेक्टर यूया के पास आती है और उसे उसकी एजेंसी ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन यूया इसके लिए मना कर देता है। तभी उस डायरेक्टर को पता चलता है कि स्कूल में कुछ कॉम्पिटिशन्स होने वाले, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो इन्हीं कॉम्पिटिशन के दौरान यूया की पिक्चर्स कलेक्ट कर लेगी। आगे फिर हमें दिखाया जाता है कि यूया फिर से घर आ जाता है और दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने। वो अपना मैजिक ट्राई कर रहा होता है, तभी उस पर एक वॉर मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। देखते हैं कि उसकी वजह से यूयो भी इंजर्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो सेक्रेट रैबिट आकर अपनी किक से उस मॉन्स्टर को मार देता है। इसके बाद वो यूया को बताता है कि वो एक डिवाइन है और इस वर्ल्ड में मेरी तरह और भी डिवाइन्स मौजूद है, जिनका काम होता है कि वो एक स्टूडेंट को अपनी तरफ से चुनकर उन्हें सारी स्किल्स सिखाए ताकि स्टूडेंट्स आगे चलकर दुनिया की बुराइयों से लड़ सके। इसीलिए वो रैबिट यहाँ पर यूयो को अपना स्टूडेंट चुनने आया है, क्योंकि एक नेगेटिव ताकत दुनिया को खत्म करने की सोच रही है। यह सब सुनकर यूया उसका स्टूडेंट बनने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो रैबिट उसको अपनी किक की पावर दिखाता है, जिससे कि वहाँ मौजूद कई सारे पेड़ों में भी होल हो जाता है, जिसे देखकर यूया भी हैरान रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी जंगल में वो यूया को रैबिट कई दिनों तक ट्रेनिंग देता रहता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारी ट्रेनिंग के बाद वो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और इसकी वजह से वो एक ताकतवर किंग वॉर को मारने में भी कामयाब हो जाता है, जिससे पिछली बार फेल हो गया था और जिससे उस सीक्रेट पिग नहीं बचाया। अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूया कंपटीशन के लिए स्कूल आया होता है। आज वो कंपटीशन का दिन फाइनली आ चुका था। फिर हम देखते हैं कि यूया का पहला मुकाबला एक प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर के साथ होता है। साथ ही वो डायरेक्टर वहाँ पर यूयो की पिक्चर्स लेने के लिए भी आई होती है, लेकिन यूया अपनी टेबल टेनिस की बॉल से टेबल में छेद कर देता है, जिसे देखकर वो प्रोफेशनल प्लेयर भी डर जाता है। अब जब उसके अपोजिशन वाले प्लेयर भी डर जाते हैं तो इसे देखकर अपना नाम उस मैच से निकलवा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइडे यूया को एक वॉलीबॉल मैच में ले आती है, जहाँ भी यूया पूरे कोर्ट को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से अब उसे दुख होने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसे काओरी लेने आ जाती है, क्योंकि उनकी टीम का एक टीममेट घायल हो गया था, जिसकी वजह से वो यूया को उसके साथ खेलने के लिए इनवाइट करती है। फिर हम देखते हैं कि यूया भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन इसकी वजह से उसे पता चलता है कि उसका वो टीममेट काओरी की वजह से इंजर्ड हुआ था, क्योंकि उसे खेलना नहीं आता था और वो बस लोगों को रैकेट फेंक कर मारती रहती। फिर हम देखते हैं कि यूया उसके सारे मैच की जिम्मेदारी खुद पर ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि काओरी का पैर फिसलने वाला होता है, लेकिन यूया उससे बचा लेता है और फोटोग्राफर तभी उन दोनों पिक्चर्स को ले लेता है। आगे हम उसी करप्टोरा वाली लड़की को
को देखते हैं जो कि सीक्रेट रैबिट को मारने आई क्योंकि उसने उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रैबिट मैजिक से उस लड़की से बच जाता है जो मैजिक उसे यूया ने विपरीत सिखाया होता है। इसके बाद वो लड़की कहती है कि पहले यूया को मारूंगी फिर तुझे, क्योंकि इस मैजिक की जड़ वही है। अगले दिन हम देखते हैं कि काओरी यूया के साथ पढ़ने के लिए उसके घर आ जाती, जहाँ वो ब्रेक टाइम में घूमते हुए उस दूसरे वर्ल्ड के गेट के सामने पहुंच जाती है। तो इस बात पर यूया उसे सब कुछ बता देता है कि वो इतना ताकतवर कैसे बना। साथ ही वो काओरी को अपना दूसरे वाला जंगल के बीच वाला घर भी दिखाता है। ये सुनकर काओरी उस वर्ल्ड को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जिस पर यूया उससे प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में उस वर्ल्ड को उसे जरूर दिखाएगा। इधर किंगडम में हम उस किंग को देखते हैं जिसे लूना के किलर होने के बारे में बात पता चलती है, तो लूरा पर अटैक करने लग जाते हैं, जिस पर लेक्जिया अपने फादर को डांटने लगती है, जिसकी वजह से किंग रुक जाता है। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जिसके पास उसका सर्वेंट आकर कहता है कि लूना मिसल में फेल हो गई है क्योंकि उसे एक फॉरेस्ट में रहने वाले लड़के ने बचा लिया। तो वो बंदा उसे एक मैजिक जैमिंग बॉल देते हुए कहता है कि तुम इस बॉल की मदद से उस लड़के के मैजिक को जाम करके उस लड़के को मार देना और फिर किंग और लेक्जिया को भी खत्म कर देना। इस तरफ हम यूया को देखते हैं जो कि आज बिल्कुल फ्री था, इसलिए वो किंग से मिलने किंगडम जाने की सोच रहा था। जाते वक्त रास्ते में उसे एक शीप मॉन्स्टर दिखता है जिसे वो मार देता है और उसकी वजह से उसे ड्रॉप में रजाई मिलती है। आगे यूया किंगडम में आकर एक ट्रेडर से मिलता है और उसे अपना कुछ सामान बेचकर उस कंट्री का गोल्ड कॉइन ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूया किंग से मिलने आ जाता है, जहाँ यूया को देखकर किंग उससे कहता है कि तुम मेरी बेटी से मिलने आए और तुम उसके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लाए। लेकिन ये सुनकर यूया कहता है कि मैं गिफ्ट लाना तो भूल ही गया, लेकिन मेरे पास कुछ है जो आप गिफ्ट के तौर पर ले सकते हैं। अब लुयो वो रजाई गद्दा बाहर निकाल देता है जो उसने पिछले टीम को मारकर गेन की, जिसे देखकर पैलेस के लोग और लेक्जिया शर्माने लगते हैं। जिसे देखकर किंग बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उस किंगडम में कोई लड़का किसी लड़की को रजाई गद्दा तब देता है जब उसे उसके साथ शादी करके नाइट बितानी हो। ये सुनकर यूया किंग से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे इस रिचुअल के बारे में पता न था। इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर बॉस के लोग आ जाते हैं, जिसे देखकर पैलेस के गार्ड्स मैजिक एरो की मदद से उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, पर वो सर्वेंट मैजिक जैमिंग बॉल का इस्तेमाल करता है ताकि कोई भी मैजिक का इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन यूया अपनी फिजिकल एबिलिटी की मदद से उन सबको हरा देता है, जहाँ उन्हें हराने के बाद उनके सेनापति को उस किलर से एक बैच मिलता है जो कि उस यूया के भाई का था, इसलिए वो समझ जाते हैं कि यूया के भाई ने उन पर अटैक करवाया होता है। अब सेनापति यूया को किंगडम में सब स्टेबल होने तक उस किंगडम में ही रुकने के लिए कहता है और यूया भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूना और लेक्जिया यूया को वहाँ पर किंगडम घुमाने लगते हैं। वहाँ घूमते हुए एडवेंचरर गेट को देखकर यूया उसके अंदर चला जाता है ताकि वो उसमें रजिस्ट्रेशन करा सके। यहाँ पर लूना भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती थी, इसलिए वो दोनों ही वहाँ पर फॉर्म भर देते हैं जिसमें उन्हें अपने एलिमेंट्स के बारे में लिखना होता है कि वो कैसे कैसे एलिमेंट्स इस्तेमाल कर सकते। पर यूया तो सारे ही एलिमेंट्स इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 3 एलिमेंट्स के बारे में लिखता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। लेकिन फिर भी गिल्ड की रिसेप्शन उससे कहती है कि तुम 3 एलिमेंट्स एक साथ इस्तेमाल कर सकते। ये तो बहुत अमेजिंग बात की, ऐसा तो बस सिर्फ कहानियों में। तो ये सुनकर यूया सोचने लग जाता है कि अच्छा हुआ मैंने सारे एलिमेंट्स के बारे में नहीं लिखा, वरना ये सोच कर ही मर जाते। इसके बाद यूया का एक तरह से लेवल टेस्ट होता है, लेकिन यूया उस क्रिस्टल को ही तोड़ दे, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते। पर रिसेप्शनिस्ट को लगता है कि क्रिस्टल में कुछ मिस्टेक हो, इसलिए वो लूना और यूया को मेंबरशिप कार्ड दे देती है। जिसके बाद वो दोनों अपने पहले मिशन के लिए जंगल में आ जाते हैं। दरअसल वहाँ पर जो किंग पर अटैक करवाया गया था वो यूया के भाई ने बल्कि लेक्जिया के भाई ने करवाया था। मैंने मिस्टेक में उल्टा बोल, सॉरी गाइस। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन तभी सेनापति यूया से आकर कहता है कि उन्हें लेक्जिया का भाई मिल गया और उसे पकड़ने में उन्हें उसकी मदद चाहिए, जिस पर यूया उसके साथ चला जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग उस प्रिंस को पकड़ पाते तभी वहाँ पर वो करप्ट ऑरा वाली लड़की आ जाती है, जिसने लेक्जिया के भाई को गद्दी का लालच लेकर ये सब करवाने की कोशिश की ताकि वो किंग को हटा के किंगडम के लोगों को खत्म कर सके। लेकिन उसके मिशन के फेल हो जाने की वजह से वो उस पर अटैक कर देती है। यहाँ पर सोल्जर्स उसे रोकने की भी कोशिश कर, लेकिन वो काफी ज्यादा ताकतवर, इसीलिए यूया उन सोल्जर्स को बचाता है। जहाँ उस लड़की को यूया का असली नाम पता चल जाता है, इसलिए वो ये कहते हुए यहाँ से चली जाती है कि मैं तुम्हें मारने जरूर आऊंगी क्योंकि मैं अभी थोड़ी तेरे सामने वीक। आगे वो सभी उस प्रिंस को पैलेस में ले आते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि पास्ट में लेक्जिया के
एक मैजिक की वजह प्रिंस की बॉडी पर एक कर्स लग गया और इसकी वजह से उसे पहले से निकाल दिया गया था और इसके कारण लोग उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे और उसी बात का बदला लेने के लिए किंग और लेक्सिया को मारना चाहता था। यहाँ पर प्रिंस की बॉडी का ऐसी हालत देखकर यूया अपने हीलिंग मैजिक का यूज करता है, जिससे उसकी बॉडी देखते ही देखते ठीक हो जाती है और उसका कर्ज भी चला जाता है। ये देखकर किंग और वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी प्रिंस कहते हैं कि कर्ज हटने का क्या फायदा, क्योंकि किंग को मारने की कोशिश करने की वजह से उसे ऐसे ही मार दिया जाएगा। ये सुनकर लेक्सिया अपने भाई को माफ कर देती है। यहाँ पर किंग के इस बात पर ना मानने पर वो किंग को ही डांटने लग जाती है, जिसके कारण किंग को भी मारना पड़ता है। इसके बाद किंग यूया को उसकी मदद करने के लिए बहुत सारी जमीन और एक नोबल स्टैचू देते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूया अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर उसे उसी कर्व टोरा वाली लड़की के थॉट्स परेशान कर रहे थे। इसीलिए वो सोचता है कि उसे जल्द से जल्द और ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, ताकि वो कर्व टोरा वाली लड़की उससे ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा स्ट्रांग हो गई तो उसने कहा है कि वो उसे आकर मार देगी। अब इसी कारण से यूया उसी समय दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर वो लड़की उस पर हमला कर देती है। तो यूया उससे उस पर अटैक करने का कारण पूछ लेता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हें मार के सबसे रिवेंज लेना है। अब ये बोलकर ये फिर से यूया पर अटैक करने लग जाती है और इस तरफ हम देखते हैं कि काओरी ओरिजिनल वर्ल्ड में यूया के घर आ जाती है, लेकिन घर पर कोई नहीं था। तभी वो उस गेट की मदद से दूसरे वर्ल्ड में आ जाती है, जहाँ पर उससे किसी के लड़ने की आवाज आ रही थी, इसलिए उसी तरफ जाने लगती है। इधर हम देखते हैं कि वो लड़की यूया पर भारी पड़ रही होती है, जिस कारण यूया अपने आर्मर को मैक्स पर करके उस लड़की से लड़ने लगता है, जिस पर नाइट भी उसका साथ दे रहा था। तभी यूया की नजर काओरी पर जाती है, पर इस ध्यान भटकने का फायदा उठाकर वो लड़की यूया पर अटैक करके उसे घायल कर देती है और उस पर फाइनल मारने के लिए अटैक कर देती है। तभी वहाँ पर सेक्रेट रैबिट आ जाता है, जो यूया को बताता है कि इस लड़की का नाम युति है, जो कि एक डिवाइन आर्चर की स्टूडेंट है, जैसे कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, लेकिन उस डिवाइन आर्चर को ही मार दिया गया था। ये उसका बदला लेने आई। ये सुनकर वो युति सेक्रेट रैबिट से कहती है कि मेरे मास्टर ने इतने समय से सबको प्रोटेक्ट करके रखा, लेकिन फिर भी उन्हें मार दिया गया, इसलिए मैं अभी सभी ह्यूमंस को मार के उनका बदला लूंगी। जिस पर सेक्रेट रैबिट उससे कहता है कि डिवाइन आर्कर ने डिवाइन्स के रूल तोड़कर ह्यूमंस के लिए बुरा सोचा था, इसीलिए उसे मार दिया गया। ये सुनकर वो युति बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैंने मास्टर्स की सारी स्किल पा ली है, इसलिए मैं सारे ह्यूमंस को यहाँ से खत्म करके रहूंगी। अब युति ये कहकर उन सब पर अटैक कर देती है। हम देखते हैं कि वो लगातार एरो से अटैक करने लगती है, जिस पर यूया सेक्रेट रैबिट की तरह ही उनके एरोज को डॉज करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि नाइट युति को काट लेता है, जिस पर वो खुद को काटता देख युति काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी विल पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और इस कारण वो यूया को और ज्यादा घायल कर देती है और साथ ही वो सेक्रेट रैबिट से भी अब आराम से लड़ पा रही होती है। पर इसी वक्त वहाँ पर बेबी पिग भी आ जाता है, जिसका नाम यूया ने आतासुकी रखा था। ये यूया का नाइट की तरह एक दूसरा पेट है। फिर हम देखते हैं कि आतासुकी अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पर एक बैरियर बना देता है, जिसकी वजह से युति की विल पावर खत्म हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर यूया युति को बेहोश कर देता है। इसके बाद सेक्रेट रैबिट यूया से कहता है कि ये पिग बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि इन पिग में कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो विल पावर को रोक सकती है। ये बोलकर सेक्रेट रैबिट वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूया काओरी के पास जाता है, जिस पर एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला था, पर यूया उसे बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि उस युवती को भी होश आ जाता है और अब उसके सर से उस दुनिया को खत्म करने का भूत उतर चुका था। फिर हम देखते हैं कि आगे यूया काओरी को लेक्सिया और लूना से भी मिलाता है और साथ ही वो युवती को भी अपने क्लास में एडमिशन दिलवा देता है, जहाँ इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर वहाँ मौजूद सारे लड़के भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद यूया अपने दोस्तों के साथ उस स्कूल में बहुत ज्यादा एंजॉय करता है और साथ ही वो वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे दोस्त। और इसी के साथ इस एनीमे के 12 एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। धन्यवाद।